रिश्ते जीने का आधार है, मोहब्बत की शीतल प्यार है। पर जब इन्हीं रिश्तों में शक, ईर्ष्या, अविश्वास की बीमारियां फैलने लगती है, तब जीना दूभर हो जाता है। तो क्यों न प्यार, विश्वास, समझदारी जैसे टॉनिक से इन बीमारियों को दूर किया जाए और रिश्तों में मोहब्बत की मिठास घोली जाए। आज जहां एक और दुनिया सिमट रही है, वहीं दूसरी ओर रिश्ते और परिवार टूट रहे हैं। एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदनाएं कम होती जा रही है। हमारी व्यवस्थाएं, हमारे अवसादों की छाया हमारे रिश्ते पर दिखने लगी है। नतीजतन रिश्ते अपना औचित्य, अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं। इन सब के बीच हम यह भूल जाते हैं कि स्वस्थ रिश्ते एक परिपक्व समाज का दरकार है। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि हम यह जाने कि हमारे रिश्ते किन बीमारियों से जूझ रहे हैं, यानी वे कौन सी भावात्मक बीमारी है जो रिश्तों को खोखला कर रही है। साथ ही उन रिश्तों से जुड़े उन पहलुओं के बारे में भी जाने जो रिश्तों की इन बीमारियों को दूर करने में टॉनिक का काम करती है। रिश्तों की बीमारियां, शक और अविश्वास। जी हाँ, रिश्ते की सबसे बड़ी व भयंकर बीमारी है शक। किसी भी रिश्ते में, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में अगर शक पनपने लगे तो समझ लीजिए कि आपके रिश्ते को आईसीयू की जरूरत है। शक या संशय के साथ किसी भी रिश्ते को ज्यादा दिनों तक नहीं निभाया जा सकता। आप जिस व्यक्ति या रिश्ते पर शक कर रहे हैं, उससे आप कभी प्रेम या जुड़ाव नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी रिश्ते से बंधे हैं तो आपको चाहिए कि उसे पूरे दिल से स्वीकार करें। यदि आपको किसी पर अविश्वास है तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते में खटास है और उस रिश्ते को आपने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। अविश्वास किसी भी रिश्ते के लिए घातक है, फिर चाहे बात माँ बेटे की हो, सास बहू की या नंद भाभी की। द्वेष या जलन, किसी से द्वेष या जलन की भावना जहां एक ओर आपको आपके प्रियजनों से दूर करती है, वहीं दूसरी ओर आपके व्यक्तित्व को भी खराब करती है। किसी से द्वेष या जलन की भावना बीमारी होने से ज्यादा बुरी है। यह आदत आपके किसी एक रिश्ते को नहीं बल्कि सारे रिश्तों को बीमार कर सकती है। आप किसी एक से जलना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आप हर किसी से जलने लगेंगे। बेवफाई, किसी भी रिश्ते में बेवफाई या बेईमानी उस रिश्ते की जड़ों को ही खोखला कर देती है। किसी के विश्वास और प्रेम को ठेस पहुंचाकर कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। क्रोध, क्रोध रिश्ते की उम्र को कम करता है। क्रोध से रिश्तों में दूरियां आती है। क्रोधित व्यक्ति अक्सर गुस्से में रिश्तों की मान मर्यादाओं को भूल जाता है। अभिमान या ईगो, हमेशा याद रखें कि आत्मसम्मान और ईगो दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए रिश्ते निभाने में किसी भी जिम्मेदारी को ईगो या झूठी प्रतिष्ठा से न जोड़ें। जैसे हमेशा मैं ही क्यों फोन करूं, वह क्यों नहीं फोन करता या करती, हमेशा मैं ही क्यों माफी मांगूं आदि। अपेक्षाएं, रिश्तों में अपेक्षाओं का होना स्वाभाविक है और रिश्तों को जिंदा रखने के लिए कुछ हद तक ये जरूरी भी है। लेकिन अपेक्षाएं जब हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो यह किसी बीमारी से कम नहीं। अपेक्षाओं का बोझ बढ़ने से रिश्ते दम तोड़ देते हैं। रिश्तों के टॉनिक। प्रेम, जिस रिश्ते में निस्वार्थ व निश्चल प्रेम है, उस रिश्ते को किसी और टॉनिक की जरूरत ही नहीं। जिस रिश्ते में प्रेम है, उस रिश्ते की उम्र अपने आप बढ़ जाती है। प्रेम हर रिश्ते को खुशनुमा व तरोताजा बनाए रखता है। समय, रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी है। आप अपने रिश्तों को कितना समय देते हैं, उससे यह तय होता है कि वह रिश्ता आपके लिए कितना मायने रखता है। एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में प्रेम व विश्वास बढ़ता है। विश्वास, एक समर्थ रिश्ते के लिए आपसी विश्वास होना बेहद जरूरी है। विश्वास दोनों तरफ से होना चाहिए। रिश्तों में विश्वास होने का मतलब है कि आपका कोई भी रिश्ता फल फूल रहा है। संयम, रिश्तों को कभी कभी विषम परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में संयम बरतें। यदि कोई एक अपना विवेक खोता भी है तो दूसरा अपना संयम बनाए रखे ताकि आपके रिश्ते में दरार न पड़े। समझदारी, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए परिपक्व विचारों की आवश्यकता होती है। एक दूसरे की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। हर साझेदारी को पूरी समझदारी से निभाएं। इस तरह रिश्ते की हर छोटी मोटी समस्या को आप समझदारी से सुलझा सकते हैं। सस्पेंस, कुछ समय पहले तक शायद इस टॉनिक की जरूरत रिश्तों को नहीं थी, पर आज के बदलते परिवेश में इसकी जरूरत हर रिश्ते में है। हर रिश्ते में एक दूसरे के सस्पेंस का हमें आदर करना चाहिए। एक दूसरे के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। आज हर किसी को खुद के लिए कुछ सस्पेंस की जरूरत है और इसमें कुछ गलत नहीं है। आप अपने रिश्ते को जितनी सस्पेंस देंगे
उतनी ही उनमें घुटन कम होगी। इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप में किसी रिश्ते को निभाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ताकि आप उन रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयत्न कर सके। आप जिनके साथ रिश्ता बांट रहे हैं उनका आदर, उनकी भावनाओं का आदर, उनके व्यक्तित्व का आदर करें। किसी भी रिश्ते को टूटने न दें, क्योंकि हर रिश्ता अनमोल है। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।